हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान 2026 बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एंड फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के राजस्थान के अंदर बड़े कोर्सेज हैं और जिनमें एडमिशन के लिए अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन से 4 कोर्स है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं, नाम सुन लेना ध्यान से। सबसे पहला बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है। नर्सिंग का एकमात्र ग्रेजुएशन कोर्स है। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर योग्यता रखने वाला कोर्स है और आज की डेट में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दिलाने वाला फील्ड है बीएससी नर्सिंग। नंबर 2 पर आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में अलग अलग तरह के डिग्री कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल में अलग अलग प्रकार के डिग्री कोर्स होते हैं, जैसे बीएमएलटी हो गया, बीआरआईटी हो गया, बैचलर ऑप्टोमेट्री हो गया। ये 3 पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स हैं इनमें। और फिजियोथेरेपी, बैचलर फिजियोथेरेपी और फार्मेसी में डिग्री फार्मेसी बी फार्मा और डिप्लोमा फार्मेसी डी फार्मा। इन सब कोर्सेज में एडमिशन के लिए राजस्थान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं इनके और जितने भी प्राइवेट के कॉलेज हैं इनके, इनमें एडमिशन के लिए RUHS CUET 2026 के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरने की आज है लास्ट डेट, आज है अंतिम मौका। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरवाया है तो आप अपने घर पर अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। मैं अभी बता दूंगा कैसे। या कोई नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पर, या आप खुद चले जाओ या उनके व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, कोई भी फॉर्म भर देगा। लेकिन आज ही फॉर्म भरवा देना है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। सर, क्या फॉर्म की डेट बढ़ जाएगी क्या? हाँ, बढ़ सकती है, 2-4 दिन के लिए संभावना तो है, लेकिन फिर भी आप आज ही फॉर्म भरवा दें। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि भाई इतने सारे कोर्सेज सर आपने बताए हैं, तो अगर मान लो कोई बच्चा इसका फॉर्म ना भरे तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता क्या? नहीं बेटा, आज से 3-4 साल पहले प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एक मैनेजमेंट कोटा हुआ करता था, उसके तहत बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते थे। लेकिन उस समय प्राइवेट कॉलेज वाले मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन के लिए डोनेशन लेते थे, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, फीस के अलावा एक्स्ट्रा लिया जाता था। अब वो सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, इसलिए अब चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनमें एडमिशन उसी बच्चे को मिलेगा जो ये वाला फॉर्म भरेगा। ये फॉर्म भरने के बाद एक नॉर्मल टेस्ट होता है, एक नॉर्मल प्रवेश परीक्षा होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती, मीडियम होती है, नीट से कई गुना आसान। और इस एक फॉर्म भरने के बाद में एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है और उस प्रवेश परीक्षा में अगर बहुत अच्छे नंबर आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बीएससी नर्सिंग का, या इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। नंबर कम आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज से संतोष करना पड़ेगा, बहुत कम होंगे तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि भाई ये जो फॉर्म है ना, अभी जो फॉर्म आया हुआ है बेटा, वो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आया हुआ है। एक बार फिर से कोर्सेज के नाम देख लो। राजस्थान के अंदर RUHS के नाम से गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त अलग अलग कोर्सेज के कॉलेज हैं। ठीक है ना? तो RUHS CUET के नाम से फॉर्म आया हुआ है। ये फॉर्म भरने के बाद में आप बीएससी नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी में, पैरामेडिकल में और फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पैरामेडिकल में 3 प्रकार के डिग्री कोर्स है। BMLT, जैसे बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कहते हैं, BMRIT, इसे BRIT भी बोला जाता है, बैचलर रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और इसे बैचलर ऑप्टोमेट्री या बैचलर ऑप्थेलेमिक भी बोलते हैं,
है ना, बिल्कुल। इसके अलावा फार्मेसी में डी फार्मा और बी फार्मा, है ना, बिल्कुल। तो इतने सारे कोर्सेज हैं। अगर यूं रैंडम देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार के कोर्स हैं जिनमें आपका प्रवेश हो सकता है अगर आप ये वाला फॉर्म भरवा दो तो। ठीक है भाई, बिल्कुल। इनमें बेटा बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का क्या है, डिग्री कोर्स है ना। बीपीटी 5 वर्ष का क्या है, डिग्री कोर्स है। ये पैरामेडिकल के भी सारे के सारे 4 ईयर के डिग्री कोर्स हैं। फार्मेसी में डी फार्मा 2 वर्ष का डिप्लोमा है और बी फार्मा 4 वर्ष का। तो ज्यादातर कोर्सेज जो हैं वो 4 ईयर के कोर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, ये जितने भी कोर्स है ना 4 ईयर के कोर्स तो है ही है, साथ ही साथ ये कोर्स है किसके लिए, कौन कर सकता है ना। तो ये कोर्स सारे के सारे बायो के बच्चे कर सकते हैं। बायो का अगर कोई भी बच्चा है ना तो वो ये फॉर्म भरेगा RUHS CUET का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना। हाँ जी। तो अभी तो आपको फॉर्म ही भरना है, अभी तो कोर्स का चुनाव आपको करना नहीं है। अभी तो केवल आप लोगों का क्या भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा RUHS CUET वाला। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रवेश परीक्षा देनी है। प्रवेश परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा RUHS CUET का, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के समय आपको कोर्स का चुनाव करना है और कॉलेज का भी चुनाव करना है, उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब आपके माइंड में एक प्रश्न होगा, क्या सर क्या मैथ के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते क्या? हाँ बेटा, मैथ वाला भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई मैथ का बच्चा है और वो फॉर्म भरना चाहता है तो वो भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, मैथ वाला भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन मैथ वाला इनमें से हर कोई कोर्स नहीं कर सकता। मैथ वाला एक तो फार्मेसी वाला कोर्स कर पाएगा और दूसरा पैरामेडिकल में एक बैचलर ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है वो कर पाएगा। तो बायो वाला तो सारे ही कोर्स कर सकता है, लेकिन मैथ वाला फार्मेसी और पैरामेडिकल के अंदर एक है बैचलर ऑप्टोमेट्री। तो ये 2 ही प्रकार के कोर्स जो है मैथ का बच्चा कर सकता है। बायो का बच्चा ये ऊपर वाले सारे कोर्स कर सकता है, कोई भी कोर्स। ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या सर इन सब कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है क्या? इन सब कोर्स के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा देनी है क्या? नहीं बेटा, इन सब कोर्स के लिए कॉमन एक ही फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, इनमें सबसे टॉप का कोर्स बीएससी नर्सिंग माना जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये जो RUHS CUET का बेटा फॉर्म है, ठीक है ना, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज 21 अप्रैल। वैसे आज संभावना है डेट बढ़ने की, अगर डेट बढ़ गई तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी फिलहाल आपको 21 अप्रैल को ही फाइनल डेट मान करके अपने फॉर्म भरवाने हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है बेटा, फॉर्म अपना इस वेबसाइट पे भरा जा रहा है। देखो ये 2 वेबसाइट है, RUHSCUET2026.com और दूसरी अपनी वेबसाइट है RUHSraj.org। दोनों में से कोई भी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भरवा दें। फॉर्म की फीस कितनी है? तो फॉर्म फीस बेटा, अगर फॉर्म फीस की बात करूं मैं तो 1000 रुपये फॉर्म की फीस है। किसके लिए बेटा? SC ST और STA वाले कैटेगरी के बच्चों के लिए, है ना। राजस्थान के SC ST और STA के जो बच्चे हैं उनके लिए तो है 1000 रुपये फीस, राजस्थान के बच्चों के लिए। ठीक है। हाँ, और 2000 रुपये फीस किसके लिए है भाई? जनरल का बच्चा, OBC का बच्चा, MBC का बच्चा और EWS कैटेगरी का बच्चा, है ना, जो राजस्थान का है उनके लिए फीस कितनी है बेटा? 2000। और अगर एंड अदर स्टेट का बच्चा, अदर स्टेट UP BR MP हरियाणा, आप किसी भी राज्य के हैं और आपकी कोई भी कैटेगरी है, अदर स्टेट का बच्चा चाहे जनरल का है, चाहे OBC का है, चाहे SC का है, चाहे ST का है, चाहे EWS का है, अदर स्टेट के बच्चों की जो फीस है वो 2000 रुपये लगेगी। और राजस्थान के जनरल OBC MBC EWS के बच्चों की फीस 2000 है। और SC ST और STA वाले बच्चों की जो राजस्थान के हैं उनकी फीस 1000 रुपये लगेगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल। फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे बेटा? अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें ना
तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके चले जाना, क्योंकि फॉर्म में जो डिटेल भरोगे ना, नाम वगैरह, वो 10वीं की मार्कशीट से भरना है। भले ही 10वीं की मार्कशीट की फोटो कॉपी लेके जाओगे तो भी चलेगा। और दूसरी चीज है, आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो और एक आपको अपना साइन करके अपलोड करना है। फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, और कुछ भी नहीं अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट में ये 2 ही कागज चाहिएंगे। बाकी अगर 12वीं आप पास कर चुके हो तो 12वीं का जो आपका रिजल्ट आया हुआ है उसका प्रिंट आउट, उसका इंटरनेट वाला भी अगर कॉपी होगा तो भी चलेगा। और अगर आपने पिछले साल 12वीं कर रखी है तो मार्कशीट का स्क्रीनशॉट साथ में भेज देना, क्योंकि डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ेगी। बाकी ये कागज अपलोड नहीं होंगे, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। चाहे इनका मोबाइल में फोटो होगा तो भी चलेगा, अपलोड सिर्फ फोटो होगा। फोटो भी पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, ठीक है ना, रंगीन फोटो होना चाहिए। फोटो के नीचे नाम, फोटो की डेट वगैरह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है कि नहीं। फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, तो ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट है, मैं ओपन कर रहा हूं बेटा, ये आप देख लो। ये अपनी वेबसाइट है राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की, RUHS है ना। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आप एडमिशन 2026-27 पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद CUET 2026 पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही बेटा ये इंटरफेस खुलेगा, या सीधा आप गूगल पे RUHSCUET2026.com लिखोगे तो भी ये साइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको फिल फॉर्म पे जाकर के अपना फॉर्म भरवाना होगा, ठीक है ना। आपको पहले फिल फॉर्म पे क्लिक करना है ना, हाँ जी, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो ये पूरा का पूरा फॉर्म भरने का फॉर्मेट है। पहले आपकी पर्सनल डिटेल भरी जाएगी, फिर एजुकेशन डिटेल भरी जाएगी, फिर फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, है ना, और फिर फॉर्म का प्रीव्यू, और फिर फॉर्म की फीस, ठीक है ना। अभी आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद बेटा आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, और प्रवेश परीक्षा जो होगी ना, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे। मैथ का अगर कोई बच्चा एग्जाम देगा तो उसके बायो की जगह मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और तीनों सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन आएंगे, 34 बायो के, 33 केमिस्ट्री के, और 33 क्वेश्चन फिजिक्स के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है नहीं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और 12वीं का सिलेबस है न्यू NCERT का, केवल 12वीं का सिलेबस है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का मीडियम पेपर है। कोई लंबे चौड़े बड़े न्यूमेरिकल भी नहीं आते हैं फिजिक्स में भाई, ठीक है। तो ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं आपको। और रही बात तैयारी की, तो भाई तैयारी तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन करवा ही रहे हैं। राजस्थान में अगर कोई भी बच्चा हो, अगर कोई राजस्थान RUHS वाला एग्जाम देगा, भले ही BSc नर्सिंग करना हो, भले ही BPT करना हो, पैरामेडिकल करना हो, फार्मेसी करना हो, है ना, सारे के सारे बच्चे विजय एजुकेशन से ही तैयारी करते हैं बेटा। अगर आपने विजय एजुकेशन का ऐप नहीं लिया है तो ले लो, 990 रुपये फीस है इस बैच की। लेकिन फिलहाल ये बैच आपको 790 में मिल रहा है। आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले, फिर उस ऐप में जीत क्रैश कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर लो बेटा आज ही। इसमें लाइव क्लासें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, साथ में नोट्स है, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, हर संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पिछले कई साल के पेपर मिलेंगे आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए फटाक से आप फ़ोन कर सकते हो इस नंबर पर, नंबर आप नोट कर लीजिए भले ही, 9672721229, 9672721229। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। और अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हो, वैसे तो बैच के अंदर टेस्ट होंगे, फिर भी अगर अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 199 रुपये में विजय एजुकेशन ऐप में ये जीत टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इसमें अनेकों टेस्ट हो रहे हैं, हर 2-2 दिन के अंतराल से टेस्ट हो रहे हैं बढ़िया तरह से, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस के, ठीक है कि नहीं। और कोई भी टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हो, ठीक है ना। और RUHS लेवल के टेस्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है बुक, अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं RUHS CUET के लिए, तो अभी पहले बुक्स बेटा अपनी स्टॉक में नहीं थी, अब वापस स्टॉक में आ चुकी है। कुछ दिन पहले आप अगर ऐप में जाके सर्च कर रहे थे तो ये बुक मिल नहीं रही थी, अब वापस अभी आई है, कल परसों ही बेटा वापस स्टॉक के अंदर। तो अगर आप बच्चे पहले अगर कोई ऑर्डर नहीं कर पाए थे आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, या कोई बच्चा अभी ऑर्डर करना चाहता है, देखो बुक्स बहुत जरूरी है, बिना बुक के आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक होनी बहुत जरूरी है।
और ये बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना। और लास्ट में ब्लूप्रिंट है, शुरुआत में पेपर भी दिया हुआ है। और आपको इस बुक में केवल 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन लगाने हैं। हमने इस बुक में 11वीं के क्वेश्चन भी साथ में दिए हुए हैं। शुरुआत में 11वीं है, इसके बाद 12वीं है। 11वीं इसलिए दी है, अगर आप में से कोई बच्चा एम्स वगैरह का एग्जाम देना चाहता है तो 11th आप पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना। बहुत ही बढ़िया बुक बनाई है, बहुत ही अच्छी बुक बनाई है। बुक्स के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के भी आप अपने बुक का ऑर्डर लगा सकते हो। तो ये पूरा सिस्टम है। सबसे पहले आप विजय एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल में, आईफोन अगर यूजर है तो आईफोन में, टैब अगर है तो टैब में, विजय एजुकेशन का ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में डाउनलोड करने के बाद ऐप यहाँ पे ओपन होगा। ओपन करने के बाद आप अपना नंबर डाल देना, इसमें लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद बेटा बैच लेना है तो ऊपर ही ऊपर यहाँ लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे क्लिक करना। फिर आपको अपना ये जीत क्रैश कोर्स दिखेगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करना। फिर यहाँ बाय नाउ लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना। और फिर फीस पे करने के लिए स्कैनर से भी पे कर सकते हो, कोई भी गूगल पे, फोन पे, आपके फोन का, पापा के, मम्मी के, भाई के, किसी के भी फोन के, फोन पे, गूगल पे से पेमेंट हो जाएगा। या पे ऑनलाइन पे क्लिक करके भी आप नेट बैंकिंग से, एटीएम कार्ड से, यूपीआई से, वैलेट से भी फीस पे कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर फीस पे नहीं होता है तो आप विजय टीम के नंबर पर किसी और से भी फोन पे या गूगल पे डलवा सकते हो। आप विजय टीम को कॉल करके बोल दो कि भाई मैं किसी और से फीस डलवाऊंगा, भले ही आप कंप्यूटर वाले से भी डलाओगे इस नंबर पे तो भी आपके नंबर पे विजय टीम बैच एक्टिवेट कर देगी। ठीक है ना, बिल्कुल जी बेटा। और रही बात बुक बाय करने की, तो बुक का भी यही सिस्टम है, बुक पे टिक करो, फिर बुक अपनी सेलेक्ट करो, एड्रेस भरो और बुक ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो, जीत टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करो और फीस पे कर दो, टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी, फिर आप अपना टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। कोई भी चीज आप बेच लेने के बाद भी विजय टीम से कभी भी बात कर सकते हो। और हेल्पलाइन नंबर एक से ज्यादा है, जैसे एक हेल्पलाइन नंबर और है 9828721229। आप इस नंबर पे भी कभी भी कॉल कर सकते हो, है ना। हाँ जी। अब बच्चों देखिएगा, हर साल विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर बच्चे टॉप कर रहे हैं। एम्स जैसे एग्जाम में, RUHS जैसे एग्जाम में, गेट, सी नेट, PGI चंडीगढ़, RUHS, हर साल आप देख सकते हैं। हम पढ़ाते बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही बढ़िया मेहनत कराते हैं, इतना मैं भरोसा दिलाऊंगा आपको। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं बात करूं, लास्ट पॉइंट पे जाना चाहता हूं, है ना। फॉर्म भरने की आज ही लास्ट डेट है भाई साहब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म भरने की आज ही लास्ट डेट है। हर एक बेटे और बेटी तक ये खबर पहुंचा दो, आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है कि नहीं। आज अगर फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप अगले साल के लिए बेटा, फिर आपको अगले साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इस साल आपके पास चांस नहीं होगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है मैं जुलाई में एडमिशन ले लूंगा, अगस्त में फॉर्म भरा दूंगा, तो जुलाई अगस्त में कोई फॉर्म नहीं आते भाई। और राजस्थान ही नहीं, फिर किसी भी राज्य में एडमिशन नहीं होगा। अगर किसी को राजस्थान से BSc नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स करना है, फार्मेसी डिग्री या फार्मेसी डिप्लोमा करना है, फिजियोथेरेपी कोर्स करना है, इनमें से कोई भी कोर्स करना हो, आप 12th बायो के, भले ही बॉयज हो भले ही गर्ल्स हो, ठीक है, और आपकी उम्र 17 साल से लेकर के भले ही 50 साल हो, आपकी जन्म तिथि 2009 है तो भी फॉर्म भर पाओगे, 2008 है तो भी फॉर्म भर पाओगे, भले ही 2008 से कम है तो भी फॉर्म भर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ का कोई इश्यू नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन रखने की भी जरूरत नहीं है। आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच है ना, तो आप RUHS CUET का फॉर्म बड़े आराम से भर पाओगे। ये देख लो आप, है ना। भले ही आप 45 के नहीं, अगर 55 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर पाओगे, ठीक है कि नहीं। 2009 के अंदर आपकी जन्म तिथि भले ही 31 दिसंबर है तो भी फॉर्म भर पाओगे। 2009 में आपकी जन्म तिथि नवंबर है, भले ही अक्टूबर है, भले ही जनवरी है, भले ही 2008 जन्म तिथि है, चाहे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फॉर्म भर पाओगे। बट 2010 अगर जन्म तिथि है आपकी तो फिर आप अगले साल फॉर्म भर पाओगे, इस बार नहीं भर पाओगे,
है ना। बिल्कुल बेटा, ये देख सकते हो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है बेटा, 21 अप्रैल है। और इसके बाद में फॉर्म एडिट कब से कब तक होगा, 29 अप्रैल से 1 मई तक आपका फॉर्म क्या होगा बेटा, एडिट होगा, फॉर्म में करेक्शन होगा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में बड़ी बात है बेटा, और इसके अलावा तो कोई विशेष पॉइंट है नहीं। ठीक है ना, बस आपको RUHS की वेबसाइट पे आना है, फिल फॉर्म पे क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सबसे पहले सेंटर सेलेक्ट करना है जयपुर। देखो RUHS का एग्जाम केवल जयपुर में ही होगा, चाहे अदर स्टेट का बच्चा हो, चाहे राजस्थान का हो। ठीक है ना, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। पहले ही पहले आपको अपना नाम डालना है यहाँ पर, है ना, विजय कुमार, जैसे मेरा नाम है तो विजय कुमार, फिर यहाँ कन्फर्म करना है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर जेंडर। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका आपके पिता का जो नाम है वही आपको यहाँ डालना है, और वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जेंडर के बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, फिर मोबाइल नंबर, है ना, फिर मोबाइल नंबर कन्फर्म करना, फिर ईमेल आईडी डालना बेटा। ठीक है ना, फिर आपका व्हाट्सअप नंबर डाल देना। माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो तो यस करना, अदरवाइज माइनॉरिटी पे नो करना। बोनाफाइड सिटीजन ऑफ राजस्थान, आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस करें, नहीं तो नो करें, है ना। हाँ जी, आप अदर स्टेट के हैं तो नो करें, और राजस्थान के मूल निवासी है तो यस करें। फिर अपनी कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर बेटा आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस। देखो ओबीसी और एमबीसी में दो दो कैटेगरियां दिखेगी, ओबीसी सीएल, ओबीसी एनसीएल। तो ओबीसी वाले बच्चे एनसीएल पे ही क्लिक करना, ध्यान रखना, जिसकी ओबीसी कैटेगरी है वो एनसीएल पे ही क्लिक करना। और जो एमबीसी का बच्चा है, एमबीसी में भी सीएल और एनसीएल दो कैटेगरी है, तो आप एनसीएल पे ही टिक करना। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है, जनरल वगैरह में ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, एससी है चाहे एसटी है ना, उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद में पीडब्ल्यूडी है क्या, आप दिव्यांग है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद में आप मैथ के स्टूडेंट है कि बायो के। अब कुछ बच्चों के मैथ एडिशनल है, एडिशनल है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा है, बायो। और आपको कोर्स कौन से वाले करने हैं, मेडिकल वाले करने हैं ना, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल वगैरह, और आप बायो के हैं तो पीसीबी पे ही क्लिक करना है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। और आप डिफेंस कोटे के विद्यार्थी हैं क्या, मतलब आपके पिताजी एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में जॉब कर रहे हैं या उससे रिटायर्ड हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद में बेटा अपना एड्रेस भर देना, दोनों जगह अगर एड्रेस सेम है तो ये वाला भर के यहाँ यस कर देना, ये वाला इधर कॉपी हो जाएगा। फिर अगर आप 12th पास कर चुके हो तो पास्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स में, बायोलॉजी, इंग्लिश में कितने में से कितने नंबर आए, 100 में से 90, 100 में से 80, जितने आए उतने आपको डालने हैं। और अभी अगर पास नहीं हो तो अपियरिंग पे डाल देना, रिजल्ट नहीं आया है तो अपियरिंग पे डालना। अपियरिंग लिखते ही ये देखो अप्लाइड, एवेटेड, सप्लीमेंट्री, इस पे टिक करते ही फिर आपको सब्जेक्ट के नंबर नहीं डालने होते। इसके बाद 10वीं कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल करी है, और आपका 10वीं में अगर परसेंटेज ग्रेड में है तो सीजीपीए पे यस करना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है ना, क्योंकि आपका रिजल्ट तो परसेंटेज में है तो यहाँ सीजीपीए पे नो करना। अब टोटल 10वीं में कितने में से कितने नंबर आए और कितने परसेंटेज है, अटेम्प्ट में एक ही कर देना। अगर 10वीं का एग्जाम 2 बार दिया है तो अटेम्प्ट में 2 करना, 12वीं का एग्जाम 2 बार दिया है तो अटेम्प्ट में 2 करना, 1 बार दिया है तो 1 ही करना। हाँ, तो नॉर्मली बच्चा एक ही बार एग्जाम देता है, 2 बार 12वीं कौन करता है भाई। हाँ, अब देखो मेरे दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी में आपने बोर्ड कौन से बोर्ड से 12th किया है, कौन से साल 12th कंप्लीट किया है। इस साल रिजल्ट आया नहीं है अगर अभी तक तो भी 2026 ही माना जाएगा, और रिजल्ट आ गया है तो अभी आया है तो 2026, पिछले साल रिजल्ट आया है तो 2025। इसके बाद 12वीं का रोल नंबर लिखना है आपको। अगर रिजल्ट आ चुका है तो ये नंबर आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपका ग्रेड में अगर 12वीं का रिजल्ट है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। अब देखो यहाँ मैक्सिमम मार्क, यहाँ सारे सब्जेक्ट में मिला करके डालना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सब सब्जेक्ट में मिला करके कितने नंबर आए हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ डालने हैं, और कितने में से आए, मान लो 500 में से 400 आए तो वो लिखने हैं आपको, फिर परसेंटेज, फिर अटेम्प्ट। इतना करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे,
नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बेटा आपका फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो और साइन अपलोड करके जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, है ना। इस तरह से प्रीव्यू पढ़ लेना, कुछ भी मिस्टेक हो तो यहाँ वापस एडिट भी कर सकते हो आप। अगर कुछ मिस्टेक नहीं हो तो यहाँ एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करते ही सीधा फीस पे करने का ऑप्शन आएगा। फीस पे करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हो और प्रिंट आउट बाद में भी ले सकते हो, है ना। हाँ, प्रिंट आउट आप बाद में भी ले सकते हो। जैसे आपने फॉर्म भर रखा है, आज प्रिंट लेने की इच्छा हो गई तो भी ले लो। 10 दिन पहले अगर फॉर्म भरा है तो भी आज आप प्रिंट फॉर्म पे जाके प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखो, फटाक से अपना फॉर्म भरवाओ। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल करके बताओ, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, बड़ा आसान है फॉर्म भरने का तरीका, बस फॉर्म भरने में गलती मत करना, पूरा फॉर्म देख करके भरना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।